हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव कुशवाहा। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं एसएससी में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनियम्स। ये वो वर्ड्स हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार आए हुए हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं की उम्मीद है आने वाले एग्जाम में आने की। इस वीडियो के लास्ट में मैंने 4 वर्ड्स का टेस्ट भी रखा है, तो आप वो टेस्ट दे के जाइएगा। और ध्यान रखिएगा, इस वर्ड्स को मैंने हिंदी के माध्यम से याद करवाया है, हिंदी के ट्रिक्स से, साथ में फोटोज़ भी लगी हुई है, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो जुड़े रहिए और हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वर्ड के साथ। हमारा पहला वर्ड है एग्जीक्यूट। इसका मतलब होता है घृणा करना, यानी कि नफरत करना। तो देखिए इस वर्ड को याद कैसे करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक इंसान दूसरे को एक सीक्रेट बता रहा है, तो इसका ट्रिक है याद करने की। मैंने उसे एक सीक्रेट बताया, अब वो मुझसे घृणा करता है, यानी कि उसने मेरे बारे में कोई ऐसी चीज़ बता दी जिससे कि वो मुझसे क्या करता है, घृणा करता है। तो इसके सिनोनिम्स हैं डिनाउंस एंड अबॉमिनेबल। इसके एंटोनियम्स हैं ब्लेस एंड प्रेज। हमारा अगला वर्ड है गैस। गैस मतलब होता है हाँफना। तो आप देख सकते हो उसको याद करने की ट्रिक कैसी है कि गैस पे हाथ रख कर मैं हाँफने लगा। आपने देखा होगा कि आप गैस पे हाथ रखते हो और आपको बहुत आग फील होती है, तो आप क्या करते हो, आप हाँफने लग जाते हो। गलती से अगर आपका हाथ लग जाता है गैस पे तो आप हाँफने लग जाते हो। तो गैस पे आपने हाथ रखा तो आप क्या हो गए, आप हाँफने लग गए। ठीक है, आपकी सांस फूलने लग गई। इसके सिनोनिम्स हैं चोक एंड पेंट। इसके एंटोनियम्स हैं स्क्रीम एंड येल। हमारा अगला वर्ड है फिलिस्टीन। इसका मतलब होता है अनपढ़। आप देखते होंगे जैसे कि ये गांव की महिलाएं हैं, ये इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, तो जो पढ़े लिखे नहीं होते उन्हीं को ही अनपढ़ कहते हैं। इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि पैलेस्टीन के लोग अनपढ़ होते हैं। पैलेस्टीन एक कंट्री का नाम है और आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फिलिस्टीन फिलिस्टीन पैलेस्टीन पैलेस्टीन। तो पैलेस्टीन के लोग कैसे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है जितनी कि हमारी इंडिया में है और मोदी जी ने कर रखी है। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हैं क्लास एंड अनएजुकेटेड। इसके एंटोनियम्स है विजनरी एंड यूटोपियन। गाइस हमारा अगला वर्ड है मेलिएबल। इसका मतलब होता है लचीला और नरम। तो उसकी याद करने की ट्रिक कैसी है, ये मैंने मिसटाइप हो गया है, मनाली, आई एम वेरी सॉरी, मनाली नहीं है, ये माली है। तो माली एबल होता है हर काम करने के, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत क्या है, लचीला है, नरम है। देखो माली कितने सारे काम करता है खेतों में, किसी भी काम के लिए मना नहीं करता। माली को बहुत सारे काम आते हैं और माली कैसा है, बहुत एबल है, उसको सारे काम आते हैं, बड़ा लचीला स्वभाव है, बड़ा फ्लेक्सिबल इंसान है वो। तो माली एबल होता है हर काम करने के लिए, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है, बहुत लचीला है और बहुत नरम है। इसके सिनोनिम्स क्या है, एडजस्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। इसके एंटोनियम्स क्या है, रिजिड एंड स्टिफ। हमारा अगला वर्ड है क्लाउड। इसका मतलब होता है प्रभाव। तो आप देख सकते हो कि केएल भैया आउट हो गए। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक कैसी है, कल आउट हो गए आप, इसलिए आपके करियर पर प्रभाव पड़ गया। यानी कि कल आप जल्दी आउट हो गए थे तो क्या हुआ, आपके करियर पर इसका प्रभाव पड़ गया, आपको टीम से बाहर निकाल दिया। लेकिन घबराने की बात नहीं भाई, शादी बड़े घर में हो रही है आपकी। सिनोनिम्स हैं इसके प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस। इसके एंटोनियम्स है वीकनेस एंड इम्पोर्टेंसी। तो ध्यान रखना भाई, कभी भी आउट मत होना, टिक के खेलना, चाहे कोई भी मैच हो। हमारा अगला वर्ड है किल जॉय। इसका मतलब होता है आनंद में विघ्न डालने वाला, यानी कि जो मजा खराब कर देता है। यानी कि मैं उसी दोस्त की बात कर रहा हूँ जो दारू वालों के साथ बैठ के बीच में माजा पीता है, ठीक है, और जो चिकन वालों के साथ बैठ के अपने लिए वेज खाना मंगा लेता है। इसके सिनोनिम्स हैं स्पॉइल स्पॉट, ग्रिंच। इसके एंटोनियम्स हैं रिजॉइस्ड एंड सेलिब्रेटर। तो उसकी याद करने की ट्रिक कैसी है, बारिश के सारे जॉय को किल कर दिया। बारिश ने सारे जॉय को किल कर दिया। देख सकते हो आप, शादी हो रही है मैडम की, फुल महंगा मेकअप कर रखा है, लहंगा पहन रखा है, लेकिन बारिश ने क्या किया, सारे जॉय को किल कर दिया। किल जॉय, यानी कि सारे मजे में बाधा डाल दी मैडम के। 7 अगला वर्ड हैगा इम्पियस। इम्पियस मतलब होता है अधर्मी, यानी कि जो बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानता, बिल्कुल भी धर्म के काम नहीं करता और फुल मजे लेता ज़िंदगी में, बस खाओ पियो ऐश करो मित्रों। तो उसको याद करने की ट्रिक कैसी है, अधर्मी लड़का भगवान को आई एम पास होने पर धन्यवाद बोल रहा है। इम्पियस आई एम पास। इसको आप ऐसे ही याद कीजिएगा, इम्पियस आई एम पास। तो आई एम पास होने पर अधर्मी लड़का भी क्या कर रहा है, भगवान को जाके थैंक यू बोल रहा है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, एथीस्ट एंड प्रोफेन। इसके एंटोनिम्स क्या है, रिलीजियस एंड होली। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा आजकल हर अधर्मी लड़का कौन सा गाना गा रहा है, तो बस यही हाल है। ध्यान रखिए, आई एम पास होने पे ही नहीं, वैसे भी आप क्या कीजिए, भगवान की पूजा पाठ किया कीजिए। हमारा अगला वर्ड है पॉलीग्लोट। इसका मतलब होता है पोली नाम की गोट बहुत भाषा बोलती है, यानी कि मल्टीलैंग्वेज, यानी कि ऐसा बंदा जो बहुत सारी भाषा बोल सकता है, जिसको बहुत सारी भाषा की जानकारी है। जैसे किसी एक इंसान को इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, तो वो क्या हुआ, वो हुआ पॉलीग्लोट। ठीक है, तो इसके सिनोनियम से लिंग्विस्ट और फिलोलॉजिस्ट। इसका मतलब यही होता है कि द वन हु हैज़
नॉलेज ऑफ मैनी लैंग्वेजेस एंड ही कैन स्पीक एंड राइट एज वेल। इसके एंटोनियम्स हैं मोनोलिंगुअल एंड इंट्रोवर्ट। हमारा अगला वर्ड है पॉन्डियस। इसका मतलब होता है उबाऊ काम, यानी कि बड़ा बोरिंग काम है, मतलब जिस काम में बिल्कुल जी नहीं लगता आपका, जैसे कि पढ़ाई, है ना। तो उसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि पांडे रस निकाल कर बहुत बोरिंग काम कर रहा है। आप देखो जूस वाले भैया को, ये कितना बोर हो गए जूस निकाल निकाल के, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हैं क्लमसी एंड बोरिंग। इसके एंटोनियम्स हैं डेक्सटिरस एंड ग्रेसफुल। तो ध्यान रखना भाइयों, कोई भी काम करना लाइफ में वो बोरिंग काम ना हो, कुछ ऐसा करते रहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट बना रहे। इसलिए एक ही लाइफ है भाइयों, खुल के जीनी एकदम से, क्योंकि आप जानते हो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो गाइस हमारा अगला वर्ड है इमैक्यूलेट। इसका मतलब होता है बेदाग। तो आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर ये आईपीएस सचिन है और इनकी इमेज, इनका कैरेक्टर क्या है, बहुत साफ है, बिल्कुल बेदाग है। ये अपनी जॉब बहुत डिसिप्लिन से और लॉयल्टी से करते हैं। तो हम इसको याद करने की ट्रिक देखिए क्या है। मान लीजिए इनके घर में कुछ काम आ गया और ये लेट होने वाले हैं, बट इन्होंने घर वालों को बोल दिया आई एम क्यों लेट, मैं क्यों लेट हूँ, मैं क्यों अपना कैरेक्टर, अपनी इमेज ख़राब करूँ, मेरी इमेज क्या है, बहुत बेदाग है, आई एम क्यों लेट, है ना। आप में से कितने स्टूडेंट होंगे जो बिल्कुल भी लेट नहीं जाते होंगे, हर जगह टाइम पे पहुंचते होंगे, क्यों, क्योंकि आपको ख्याल है अपनी इमेज का, ताकि वो बिल्कुल बेदाग रहे। तो आप क्या बोलते हो घर वालों को, आई एम क्यों लेट, मैं क्यों लेट हूँ, मुझको तो बेदाग रहना है भाई। इसके सिनोनियम्स हैं क्लीन एंड फ्लॉलेस। इसके एंटोनियम्स हैं इम्परफेक्ट एंड डल। गाइस हमारा अगला वर्ड है पोजियर। इसका मतलब होता है दिखावा। तो आप देख सकते हो कि हमारे भाई राजू भाई खड़े हुए हैं कैसे पोज मारते हुए। इसकी याद करने की ट्रिक कैसी है, जो पोज मारते हैं वो दिखावा करते हैं। जैसे कि भाई ने दिखावा किया था कि भाई बहुत 21 दिन में पैसा डबल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसके सिनोनियम्स क्या है, इम्पोस्टर यानी कि बहरूपिया और हिपोक्रेट। इसके एंटोनियम्स हैं मेस्टो एंड वर्चुअसो, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा मेरे राजू भाई कैसे हैं पोज मारते हैं, और हम सब भी क्या मारते हैं, पोज मारते हैं, दिखावा करते हैं, जैसे कि हम हैं इंस्टाग्राम पे, वैसे हम हकीकत में होते ही नहीं है भाई। भाई हमारा अगला वर्ड है पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी मतलब क्या होता है, आने वाली पीढ़ी, यानी कि जो पीढ़ी हमारी आने वाली, यानी कि हमारे बच्चे, भतीजे, भतीजी, ठीक है, फिर उनके बच्चे। तो ये क्या है, पोस्टेरिटी, यानी कि आने वाली पीढ़ी। तो आपने देखा होगा कि कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो अपने घर में क्या लगाती है, बेबी की फ़ोटोज़ लगा लेती है। आप जाते होगे ऐसे हॉस्पिटल्स में जहाँ बेबी बॉर्न होने वाले होते हैं, तो वो बच्चों की फ़ोटो लगा के रखते हैं, पोस्टर लगा के रखते हैं। तो पोस्टर में क्या होता है, बेबी, यानी कि पोस्टर, पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी यानी कि आने वाला बेबी, यानी कि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी। तो पोस्टेरिटी मतलब क्या हो गया है, आने वाली पीढ़ी। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, पोस्टर में सब आने वाली पीढ़ी के बच्चों की फ़ोटो देखो आपको दिख सकती है। इसकी याद कर इसके सिनोनियम्स हैं ब्रीड एंड हियर। इसके एंटोनियम्स हैं पेरेंट एंड एंसेस्टर। हियर मतलब होता है वारिस, यानी कि कोई आने वाला बंदा। हमारा अगला वर्ड है प्रीन। प्रीन मतलब क्या होता है, संवारना। तो उसकी याद करने की ट्रिक कैसी है कि प्रिंस अपने आप को बहुत संवार के रखता है। तो आप जानते हो कि जो राजा राम थे वो राजकुमार थे, दशरथ जी के पुत्र थे। राजा का पुत्र क्या होता है, राजकुमार होता है, नहीं कि प्रिंस थे। वो बड़ा मेंटेन करके रखते थे अपने आप का। जैसे कि आप देख सकते हो इनका पहनावा कैसा है, बहुत ही अपने आप को, पहले के लोग, पहले के राजा महाराजा अपने आप को बहुत संवार के रखते थे। तो प्रीन, प्रिंस, कोई भी प्रिंस क्या करता है, अपने आप को संवार के रखता है। तो प्रीन मतलब क्या हो गया है, संवारना। इसके सिनोनियम्स हैं प्रिम एंड ब्यूटीफाई। इसके एंटोनियम्स हैं डर्टी एंड डिफाइल। तो गाइस हमारा अगला वर्ड है प्रेडिकामेंट। इसका मतलब होता है संकट की स्थिति। तो आप देख सकते हो उसकी याद करने की ट्रिक कैसी है, प्रिय दी का मैन अब संकट की स्थिति में है। आपकी दीदी की शादी होने वाली है, आपको पता है आपकी दीदी कितनी खतरनाक है, तो आप उसके हस्बैंड को देख के क्या बोलते हो कि हमारी दीदी का मैन क्या है, अब तो भाई संकट की स्थिति के अंदर आ गया। यानी कि जो हमारी प्रिय दीदी है उसका मैन क्या है, संकट की स्थिति में, ठीक है। प्रिय दी का मैन, प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट मतलब क्या हो गया है, अब संकट की स्थिति। इसके सिनोनियम्स क्या है, डायलेमा एंड डिफिकल्टी। इसके एंटोनियम्स हैं बेनिफिट एंड एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज तो सालियाँ लेंगी अब। तो गाइस हमारा अगला वर्ड है प्रीमोनिशन। इसका मतलब क्या होता है, चेतावनी। इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि एसएससी के प्री एग्ज़ाम में मोनी को चेतावनी दे दी कि नकल नहीं करनी चाहिए बेटा, ठीक है। यानी कि प्रीमोनिशन, प्री एग्ज़ाम में मोनी को क्या मिल गई, चेतावनी मिल गई। प्री एग्ज़ाम में मोनी को क्या मिल गई, चेतावनी मिल गई। देखो मैडम ने पकड़ लिया इसको, मैडम को चीटिंग करते हुए। तो उसको याद करने की ट्रिक कैसी है, एसएससी के प्री एग्ज़ाम में मोनी को चेतावनी मिल गई, प्रीमोनिशन, ठीक है। इसके सिनोनियम्स हैं प्रेजेंटिमेंट एंड डोमेन। इसके एंटोनियम्स हैं नॉलेज एंड ट्रस्ट। तो गाइस हमारा अगला वर्ड है प्रेट। इसका मतलब होता है बकबक करना। इसको याद करने की ट्रिक कैसी है कि वेट को लेकर औरतें बकबक करती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि दोनों मैडम शॉपिंग पे गई हैं और ये क्या कर रही हैं, वेट को लेकर बहुत बकबक कर रही है कि भैया टमाटर बहुत महंगे हो गए, सस्ता लगा लो, वहाँ तो इतने के मिलते हैं, आप इतने के दे रहे हो। और बात सब्जी की नहीं है, बात कपड़े लगते हर चीज़ की है। मैडमों का यही है कि रेट को लेकर क्या करो, बकबक करो, बार्गेनिंग करो और पैसों को कम करवा लो, ठीक है। तो प्रेट में क्या वर्ड छिपा हुआ है, रेट और रेट को लेकर क्या करती है मैडम, बकबक करती है। इसके सिनोनियम्स क्या है, चैटर एंड गैबल। इसके एंटोनियम्स हैं
क्वाइट एंड मॉडेस्ट। तो जो लिखा ना पहले वर्ड चैटर, इसका मतलब यही होता है बहुत बातूनी इंसान। किसी भी बातूनी इंसान को क्या बोलते हैं हम? चैटर बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चैटर बॉक्स मतलब क्या होता है? बहुत बातूनी इंसान, जो बहुत बात करने वाला हो। तो गाइस हमारा अगला वर्ड है पेशेंट। इसका मतलब होता है पूर्व ज्ञानी। इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि पहले के संत पूर्व ज्ञानी होते थे, यानी कि ऐसा इंसान, ऐसे संत जिनको पहले से ही ज्ञान हो जाए कि क्या होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो इनकी फोटो बागेश्वर धाम वाले बाबा की, इनको पहले से ही मालूम चल जाता है कि क्या होने वाला है, ठीक है, या किसी का फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है। तो ये मतलब हो गया पहले, ठीक है। और आगे साइंट को हम क्या पढ़ लेंगे? हम संत पढ़ लेंगे, यानी कि पहले के संतों को जानकारी होती थी कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो पेशेंट मतलब क्या हो गया है? पूर्व ज्ञानी, जिसको पहले से ही आभास हो किसी भी चीज़ का। इसके सिनोनिम्स हैं प्रोफेटिक एंड फोरसाइटेड। इसके एंटोनियम्स हैं हेडलेस एंड अनअवेयर। तो आपने देखा होगा प्रोफेटिक मतलब भी क्या होता है? जिसको पहले से ही जानकारी हो किसी भी चीज़ की। आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिश्चियंस के जो शोज़ होते हैं, इवेंट होते हैं, उसमें प्रोफेट कहते हैं सबको। आई मीन जो फादर होते हैं उनको प्रोफेट भी कहते हैं। तो वो क्या करते हैं? प्रोफेसी करते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं उसको? पहले से ही घोषणा कर देते हैं कि क्या होने वाला, तो उसको बोलते हैं प्रोफेसी करना। तो गाइस हमारा अगला वर्ड है पर्गेशन। इसका मतलब होता है शुद्धिकरण। आप देख सकते हो कि मोदी जी क्या कर रहे हैं? पूरे नेशन का शुद्धिकरण कर रहे हैं, हर चीज़ साफ कर रहे हैं। आई मीन बस कूड़ा साफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने रेल बैंक साफ कर दिए। कूड़े की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? पर्गेशन मतलब पूरे नेशन की सफाई कर रहे हैं। तो पर्गेशन में क्या वर्ड छुपा हुआ है? पूर्गेशन, पूरे नेशन का शुद्धिकरण कर दिया सफाई करके मोदी जी ने। ओके, इसके सिनोनिम्स क्या है? प्यूरिफिकेशन, एक्सक्लूजन। इसके एंटोनियम्स हैं एक्सेप्टेंस एंड अलाउंस। तो गाइस हमारा अगला वर्ड है ब्रिसल। इसका मतलब होता है गुस्सैल इंसान। तो ब्रिसल से हम कैसे याद करेंगे? सलमान भाई के हाथ में क्या है? ब्रेसलेट, ठीक है। और तुम जानते हो सलमान भाई कैसे हैं? तो बहुत ही गुस्से वाले इंसान हैं। तो जो ब्रेसलेट पहनते हैं वो बहुत गुस्सैल होते हैं, यानी कि बहुत कॉलरिक होते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या है? क्विल एंड कॉलरिक। इसके एंटोनिम्स क्या है? एड एंड काम। चलो देखते हैं आपको ये वाला वर्ड याद है या नहीं। मैंने कॉलर आपको कैसे याद करवाया था कि मान लीजिए कोई आपकी कॉलर पकड़ लेगा तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? तो कॉलर मतलब क्या होता है? गुस्सैल। तो ध्यान रखिएगा इस वर्ड का कि ब्रेसलेट वाले इंसान कैसे होते हैं भाइयों? बड़े गुस्सैल होते हैं। तो ब्रेसलेट, ब्रेसल। हमारा अगला वर्ड है सप्लीकेंट। इसका मतलब क्या होता है? निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना कि भाई मान जाओ, सप्लीमेंट मत लो, ठीक है। उसको याद करने की ट्रिक कैसी है? सप्लीमेंट लेने के लिए उसने मुझसे निवेदन किया कि भाई बॉडी नहीं बनेगी, सप्लीमेंट ले लूँ क्या? तो मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि बहुत हार्मफुल है भाइयों। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत यंगस्टर बॉडी बिल्डर को क्या आ रहे हैं? हार्ट अटैक आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सप्लीमेंट कभी नहीं लेना। तो इसमें वर्ड छिपा हुआ है सप्लीकेंट, सप्लीमेंट। तो सप्लीकेंट मतलब क्या होता है? निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, ठीक है। सिंपली बोलूँ तो भीख मांगना, जो तुम अपने दोस्तों से मांगते हो, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या? बैगिंग एंड प्लीडिंग। इसके एंटोनियम्स हैं इम्पेरेटिव एंड डिफेंडेंट। तो गाइज ये हम आ गए हैं हमारे 4 वर्ड। देखते हैं आपको ये वर्ड याद है या नहीं। ये वर्ड्स इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, और आप इन वर्डों को देखिए आपको याद है या नहीं, इनका आंसर दीजिए, इनको ट्रिक से याद कीजिए। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो पेपर में पहले भी आ चुके हैं और बार बार आते ही रहते हैं। मेरी पूरी एश्योरिटी है आप इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से याद करेंगे तो आप ज़रूर अच्छा स्कोर करेंगे इंग्लिश के अंदर। तो एग्जीक्यूट, पोजियर, इम्पियस एंड प्रिशियंट, ये वो वर्ड्स हैं जो हमने पढ़ा दिए हैं पहले आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी की ट्रिक से, फोटो के साथ। तो आप दोबारा से देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि बिना देखे आप इस टेस्ट में चारों के चारों वर्डों को बिल्कुल ठीक करके आएँ। तो देखो कुछ क्या है हिंदुस्तानी भाव आपसे, प्लीज़ भाई इनकी बात मान जाओ, मुझे सपोर्ट करो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो और कमेंट में सजेस्ट करो कि मैं अपनी वीडियो को कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए।